नमस्ते सभी को, हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्योहार आ गया है, इसीलिए सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की शुभकामनाएं। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मेरी कामना है आपसे। तो देखिए, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये ना ऐसे तीन शब्द हैं जो बहुत ना दिमाग खराब करके एक व्यक्ति का रखते हैं कि एविडेंस एक्ट में बार बार ये आते हैं, पर हमें ना समझ में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि यार मैं कैसे समझूं कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन 4 जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन क्या है। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 4 में इन तीनों की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहां पर एक और चीज है कि इससे हम नहीं समझ पा रहे कि सर सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, क्योंकि ये शब्द एविडेंस एक्ट में बहुत बार यूज होंगे और इनसे एमसीक्यूज भी बनते हैं जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले हम मे प्रिज्यूम को टारगेट करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि मे प्रिज्यूम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो मे प्रिज्यूम एक कंडीशन है, तीनों ही ऐसे तो देखा जाए तो कंडीशंस ही हैं। तो मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, ये सब एक कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशंस में करता क्या है, यहाँ पे कोर्ट जो है, हमारे हमारे जो कोर्ट है, रेस्पेक्टेड कोर्ट्स, उनके पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि विवेक अधिकार होता है। वो कोई भी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जब कोई ऐसा कानून ना हो। तो मे प्रिज्यूम यानी कि जब भी हम एविडेंस एक्ट के अंदर कोई तथ्य, कोई फैक्ट्स प्रूफ करने जाते हैं, तो ये पावर्स, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, वो एक्सरसाइज करी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो विवेक अधिकार की पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर, ये मे प्रिज्यूम में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कोर्ट। कोर्ट बोलते हैं कि हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो तथ्य आप हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम या तो उन तथ्यों को मान लेंगे कि वो सही है, तो प्रिज्यूम कर लेंगे कि उन तथ्यों को कि वो सही है, या फिर हम आपसे ऐसा बोलेंगे कि आप इनको प्रूफ कर दो कोई और कोरैबोरेटिव एविडेंस लाके, कि आप कोई ऐसा एविडेंस ले आओ जिससे हमें प्रूफ हो जाए कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो सही है। यानी कि जो चीज है उसे और ज्यादा वेट देने के लिए कोई ऐसी चीज मांगी जाती है जो भारी हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप कहते हैं कि मैं उस समय दिल्ली में था, मैं जयपुर में नहीं था, तो आपसे कोर्ट ये बोल देगा कि आप होटल की बुकिंग दिखा दीजिए या और ऐसे कोई एविडेंसेस दिखा दीजिए जो आपको प्रूफ कर दे कि आप वहां थे। तो मे प्रिज्यूम यानी कि कोरैबोरेटिव एविडेंस कोर्ट मांगता है यहां पर। और कोरैबोरेटिव एविडेंस क्यों मांगता है? ताकि वो खुद को या तो कंफर्म कर लें, या फिर अगर पहले से कंफर्म थे कि ये फैक्ट है तो रिकन्फर्म कर लें कि जो व्यक्ति मेरे पास में आया है, जिसने मुझे जो एविडेंसेस दिए तथ्य के, वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये विवेक अधिकार है कोर्ट का कि कोर्ट इन बातों को माने या ना माने। तो मे प्रिज्यूम यही होता है। इसके अंदर ये जो कंसेप्ट है मे प्रिज्यूम का, ये सेक्शन 4 में दिया गया है और ये रिबटेबल होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ कोई प्रूफ लेके आ गया डिस्प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट मान जाएगा कि ऐसे कोई फैक्ट्स कभी थे ही नहीं। तो यही बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि इस दिवाली पे उत्कर्ष आपके लिए लेके आए हैं दिवाली महा धमाका ऑफर। इस ऑफर के अंदर 10 से 15 नवंबर के बीच में अगर आप कोई भी कोर्स यहां पर खरीदते हैं, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इस ऑफर के अंदर अगर आपने कोई भी कोर्स खरीदा उत्कर्ष के एप्लीकेशन से, तो यहां पर अप टू 90% ऑफ का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको हर कोर्स के ऊपर। आप ऐप के ऊपर जाकर या ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। अब प्राइजेस क्या रहेंगी वो देख लीजिए कि 10 से 15 नवंबर का ऑफर है। आरजेएस का फाउंडेशन बैच सिर्फ 15,000 रुपए में मिलेगा, सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पर। आरजेएस का जो प्री बैच है वो सिर्फ 7,000 का है। यूपी जुडिशियल सर्विसेज का एमसीक्यू 2,000 रुपए का है और जेएलओ बैच 4,000 रुपए का। मान लीजिए जेएलओ का एग्जाम हो गया, पर आगे भी एग्जाम्स होते रहेंगे, तो सिर्फ 4,000 रुपए का जेएलओ बैच आप लोगों को मिलेगा। तो याद रखिए, इन ऑफर की तारीख सिर्फ 10 से 15 नवंबर ही है। अब शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम हम समझ गए कि कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। यहां पर कोर्ट के पास वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है शैल प्रिज्यूम के अंदर। और ये यहां पर कहते हैं कि जो शैल प्रिज्यूम का कंसेप्ट है, यहां पर कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, जैसे कि मे प्रिज्यूम में कर रहा था, उपधारणा कर लेंगे फैक्ट्स की या ग्रुप ऑफ फैक्ट्स की, बहुत सारे फैक्ट्स की मान लेंगे, बिल्कुल उपधारणा ले लेंगे कि हाँ बहुत सारे फैक्ट्स है। और साथ में पर अगर कोई और एविडेंस सामने से किसी व्यक्ति ने प्रूफ करा आपके कॉन्ट्ररी, यानी कि ये व्यक्ति वहां पर नहीं थे, या ऐसे कोई एविडेंसेस लाए आपके खिलाफ, तो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्रूव हो जाएगा जो भी आपने प्रूफ करा है। वहां पर मे प्रिज्यूम में हम कोरैबोरेटिव एविडेंस, अगर आप अपने ही हित में और 2 4 5 एविडेंसेस लेके आए, तो कोर्ट आपकी बातों को मान लेंगे। पर यहां पर
कोर्ट ने मान चुका है आपकी बातों को, पर अगर कोई व्यक्ति सामने से आपके खिलाफ कोई भी ऐसे एविडेंसेस लेके आया तो आपको जो फैक्ट्स आपने प्रूव करे वो डिस्प्रूव हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे कोर्ट आपसे कोरेबोरेटिव एविडेंसेस नहीं मांगेंगे। अब आखिरी कंसेप्ट है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ इन सब में सबसे शक्तिशाली चीज है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजम्पशंस है इस कोर्ट के। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे लॉ के पास में एक ऑब्सोल्यूट पावर है, यहाँ डिस्क्रिशन की भी कोई बात नहीं है जैसे वहां नहीं थी। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर ऐसा है कि कंक्लूसिव प्रूफ में अगर कोई कोर्ट आपकी बातों को बिल्कुल सिद्ध कर लेगा, सामने वाला व्यक्ति आके आपके खिलाफ भी एविडेंसेस नहीं दे सकता क्योंकि आपने कोई ऐसे तथ्य दिखाए हैं कि वो कंक्लूसिव प्रूफ साबित हो चुके हैं। तो मे प्रिज्यूम में सामने वाली पार्टी आके आपके खिलाफ एविडेंस देके डिस्प्रूव करा सकती है। साथ साथ कोरेबोरेटिव एविडेंस अगर आप अपने हित में दे दो तो आपकी चीजें प्रिज्यूम होंगी। शेल प्रिज्यूम में वो पहले से ही सही माने जा रहे हैं, पर अगर किसी ने आपके खिलाफ डिस्प्रूव करवाया तो आपके एविडेंसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, आपके फैक्ट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड है। अब यहाँ पर ऑब्सोल्यूट पावर है लॉ की कि जो आपने बोला हमने सच मान लिया, अब इसके खिलाफ हम कोई एविडेंसेस नहीं लेंगे, ये हमारे लिए लकीर हो गई है, जैसे पत्थर पे लकीर होती है ना, वो वाली लकीर हो गई है। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड एविडेंसेस होते हैं और ये पाए जाते हैं सेक्शन 41, 112, 113 एविडेंस एक्ट के अंदर। जी हाँ, अब यहाँ पर ऐसा होता है कि कोर्ट आपको बोलेगा ये एक फैक्ट है, इसे आप प्रूव कर दो, तो हम इसके आसपास जितने भी फैक्ट हैं हम उनको मान लेंगे कि ये भी प्रूव्ड हो गए हैं। तो यही होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ कि एक फैक्ट को एस्टेब्लिश करने पे हम बाकी सारे फैक्ट्स को भी मान लेते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट का यही बताता है कि एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी के लिए शादी के एक ही दिन बाद चला गया कि अपने शहर से, जहाँ पे यानी कि उनकी वाइफ उसी शहर में रह रही हैं, जो अब वाइफ हो चुकी है, 1 साल 1 दिन की शादी हो चुकी है, वो चले गए दूसरे शहर। अब वहां पर उन्हें 6 महीने बाद पता चलता है कि 8 महीने बाद पता चलता है कि उनकी वाइफ को एक बच्चा डिलीवर हुआ है और वो इतने समय तक घर पे नहीं थे। तो यहाँ पर वो कोर्ट में आके कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये इलेजिटिमेट है। तो कोर्ट ने साफ साफ यही कहा कि नहीं, वो आपकी वाइफ है और आपकी शादी के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, तो हम इसे लेजिटिमेट ही मानेंगे और आप ही इसके फादर कहलाएंगे। तो ये हुआ 112 के अंदर कॉन्क्लूसिव प्रूफ कि शादी होने से, कि शादी हुई है, अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो इस बच्चे का जो एविडेंस है वो नहीं देने की जरूरत है, वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो गया। ये होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब मे प्रिज्यूम यानी कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो होता है, इसकी डेफिनेशन यही है कि व्हेन वन फैक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि एक फैक्ट जब एस्टेब्लिश कर दिया गया तो अदर फैक्ट्स और कंडीशंस को जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में प्रूफ करें, वो तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन चुकी हैं। अब ये मे प्रिज्यूम कहां कहां आ सकता है, बहुत जगह आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ 2 चीजें लेके आया हूं कि फॉरेन के जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स होंगे वो सेक्शन 86 में आते हैं, उन्हें हम मे प्रिज्यूम में मानते हैं क्योंकि वहां मे प्रिज्यूम वर्ड यूज होता है। इसका मतलब कोर्ट ने यही बताया है कि अगर आप इन चीजों के अंदर कोरेबोरेटिव एविडेंस लेके आते हैं तो हम आपके फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड को बिल्कुल सही मानेंगे, पर सामने वाली पार्टी आपसे अच्छे एविडेंसेस लेके आई, डिस्प्रूव करा, तो हम इसे कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है। अबेटमेंट एज टू सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन अंडर सेक्शन 113A यानी कि 113A के अंदर, जो कि बाद में अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ, तो इसके अंदर भी अगर सुसाइड कर लेती है कोई महिला तो यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम वाला है कि अगर कोरेबोरेटिव एविडेंस लाए तो प्रूव हो जाएगा, और वरना कोई सामने वाला व्यक्ति डिस्प्रूव करने आया तो डिस्प्रूव भी माना जाएगा। देखिए, तीनों चीजें आप लोगों के जो बेसिक्स हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, जो 3 नींव है, जो 3 पिलर्स हैं हमारे एविडेंस एक्ट के, वो पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एविडेंस एक्ट का कवर कर चुके हैं। ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट की एक सीरीज हम लेके आने वाले हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए कि एविडेंस एक्ट क्या है। चलिए, सभी को अंत में हैप्पी दिवाली, बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की करिए लाइफ में और उत्कर्ष के साथ जल्द से जल्द जुड़िए।